गुड मॉर्निंग। आज हम लोग CMA इंटर का पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स का कॉर्पोरेट लॉ का क्लास 3 करेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट मैं क्लास में आ रहा हूँ, चीज़ों को अच्छा से समझिएगा। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, चीज़ को समझिए। टू इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। कोई भी कंपनी बनाने से पहले, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने से पहले यह दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने बहुत जरूरी है। क्या क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या चीज़ है वो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। देखिए, MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। The first step in the formation of company is to prepare a documents called the MOA। पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो सबसे पहले एक MOA बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सिंपल भाषा में एक पतली सी किताब होती है, पतली सी कुछ बुक्स होती है जिसमें कंपनी के कुछ पॉइंट्स लिखे रहते हैं। कि कंपनी पॉइंट्स क्या क्या, कंपनी के कुछ क्लोजेस लिखे रहते हैं। देखिए आगे मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। इट्स कंटेन द नेम ऑफ द कंपनी, its registered office address, its object and its liability। मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पतली सी किताब है जिसमें कंपनी का नाम लिखा रहेगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा रहेगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, माने क्यों कंपनी बनी, माने कंपनी किस ऑब्जेक्ट से बनी। जैसे ट्रेडिंग की कंपनी तो ट्रेडिंग का ऑब्जेक्ट है, एंड इट्स लायबिलिटी, इट्स मेंबर की लायबिलिटी होगी। अब हम डिटेल में पढ़ाएंगे कि जो बुक्स रहेगी पतली सी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप देखिएगा पतली सी बुक होती है, उसमें कंपनी का डिटेल लिखा रहता है जो हम लोग ROC में सबमिट करते हैं। जब आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करेंगे, कोई भी कंपनी नई कंपनी बनती है तो ROC आपसे पूछता है कि आपकी कंपनी का नाम क्या होगा, आपकी कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगी, आपकी कंपनी करेगी क्या, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपकी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, ये सब ROC जानना चाहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पतली सी किताब बनाते हैं, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसमें ये सब डिटेल डाल के ROC को देते हैं। तो देखिए क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम, क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम्स ये देखिए, इसको मैं समझाऊंगा तो आपको पूरा मेमोरेंडम अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लोजेस ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है एग्जाम में। ठीक है, अब ये पॉइंट लिखी जाती है उस पतली सी किताब में, ये सब डिटेल लिखा जाता है कंपनी के बारे में। सबसे पहले क्लोज उस किताब का रहेगा, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पहला क्लोज रहेगा नेम क्लोज। नेम क्लोज क्या है देखिए, इट्स स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी। नेम क्लोजेस क्या बोलता है कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का नाम होगा। सपोज मेरी कंपनी का नाम ABCD प्राइवेट लिमिटेड है, तो मेरा मेमोरेंडम में फर्स्ट पेज में उसके बारे में लिखा रहेगा माय कंपनी नेम इज ABCD प्राइवेट लिमिटेड। तो मेमोरेंडम का पहला क्लोज रहेगा, इट्स स्टेट्स द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम रहेगा। आगे देखते हैं सिचुएशन क्लोज, दूसरी क्लोज क्या है, सिचुएशन क्लोज, इट्स स्टेट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। उसके बाद क्या रहेगा, सिचुएशन क्लोज, मतलब सिचुएशन क्लोज में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है उसके बारे में लिखा रहेगा। थर्ड क्लोज क्या है, ऑब्जेक्ट क्लोज, इट सेट द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेट। ऑब्जेक्ट क्लोज बताएगा कि किस ऑब्जेक्ट से कंपनी बनी है। जैसे मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रहा हूँ, मैं TMT बार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रहा हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट में क्या लेगा, इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ TMT बार। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, TMT बार बनाना। आप एक ट्रेडिंग कंपनी बना रहे हो तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग का ऑब्जेक्ट होगा, तो वो ऑब्जेक्ट मेंशन रहेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इट स्टेट्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है वो इनकॉर्पोरेट रहेगा, पर बताया जाएगा मेमोरेंडम में ये। चौथा क्लोज रहेगा लायबिलिटी क्लोज, इट स्टेट्स लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। मेंबर्स का लायबिलिटी के बारे में बताया जाएगा कि मेंबर्स लिमिटेड लायबिलिटी लेना चाहते हैं या मेंबर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी लेना चाहते हैं। उसके बाद आएगा कैपिटल क्लोज, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनीज, कंपनी का कैपिटल क्या है, मींस ऑथराइज कैपिटल क्या है कंपनी का, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, कितने लोगों में ये सब्सक्राइब होगा। तो कैपिटल क्लोज में डिटेल रहेगा कंपनी के कैपिटल के बारे में। Last clause is subscription clause, detail of the subscriber of the company such as name, address and description etc. Subscriber मतलब वह आदमी जो कंपनी में पैसा लगा रहा है।
कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, कोई भी कंपनी बनाने के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, बिना पैसा कोई भी कंपनी नहीं चल सकता है। तो स्टार्टिंग में जो पैसा लगाता है उसको बोलते हैं सब्सक्राइबर, जो फर्स्ट शेयर को सब्सक्राइब करता है कंपनी का। समझ में आया? सिंपल भाषा में सब्सक्राइबर। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वह डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कंपनी के कुछ क्लोजेस रहते हैं। क्लोजेस में क्या है? कंपनी का नेम क्लोज है, कंपनी का नाम क्या है वो रहेगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या रहेगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट से कंपनी बनी है वो रहेगी, कंपनी की लायबिलिटी क्या है, कंपनी की कैपिटल क्या है, कंपनी का सब्सक्राइबर क्या है, ये सब डिटेल रहता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एक डॉक्यूमेंट्स एक पतली सी किताब की तरह होती है जिसमें यह क्लोजेस वगैरह रहते हैं। सिंपल सा समझ में आ गया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। एक तो डॉक्यूमेंट्स होता है, इसका पर्पस यही है कि आप जब भी कंपनी बनाएंगे तो आरओसी को तो पता नहीं आप क्या कंपनी बनाना चाहते हैं, क्या नाम रखना चाहते हैं, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस देना चाहते हैं, तो ये सब डिटेल लिख के अपने एक छोटी सी किताब में देते हैं आरओसी को, उसी को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए ये एग्जाम में मैं स्कैनर का सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आज तक एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से वो मैं आपको डिस्कस जरूर करूंगा। अब देखिए एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है जून 2017 में, ठीक है। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ अल्टरेशन ऑफ एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अल्टरेशन मींस चेंजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मींस क्या है? मेरा एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज करना है, कुछ चेंज करना है मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो क्लोज है, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, कैपिटल क्लोज, उसमें कुछ चेंज करना, उसी को अल्टरेशन बोलते हैं। अल्टरेशन मतलब चेंज। तो प्रोसेस क्या है चेंज करने का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 10 से 15 बार आ चुका है। एग्जाम में 10 से 15 बार आ चुका है अभी तक, और इस बार का मॉक टेस्ट पेपर में भी है। तो ये क्वेश्चन को आप एकदम छोड़िएगा मत, एकदम अच्छा से समझ लीजिए कि अल्टरेशन, आज एक मैं अल्टरेशन को चेंज कर रहा हूँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसका क्या प्रोसीजर है वो आप जरूर जानिए। देखिए अल्टरेशन एंड चेंज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? Alteration of MOA means changes in the clauses of MOA such as change of name, change of object, etc. Alteration का मतलब वही है कि चेंज करना मेमोरेंडम के क्लोजेस में। क्लोजेस में मतलब नेम क्लोज मीन्स नेम चेंज हो गया कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, तो कुछ ऑब्जेक्ट क्लोज में कुछ अल्टरेशन होगा, कुछ चेंज होगा, उसी को बोलते हैं अल्टरेशंस। देखिए सबसे पहला स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर अल्टरेशन ऑफ MOA। सबसे पहले आप समझिए कि स्पेशल रिजोल्यूशन होता क्या है। सिंपल भाषा में स्पेशल रिजोल्यूशन मीन्स शेयर होल्डर लोग किसी चीज को अप्रूव करेंगे, किसी चीज में एग्री होंगे, और स्पेशल रिजोल्यूशन मीन्स 75%, 100 में से 75% शेयर होल्डर उस चीज में एग्री होंगे, तब वह चेंजेस ला सकते हैं हम लोग, तब वह चेंजेस कर सकते हैं मेमोरेंडम के क्लोजेस में। मतलब 100 में से 75% आदमी एग्री होने चाहिए, कंपनी के शेयर होल्डर जो कंपनी में पैसा लगा के रखे हैं 100 में से 75% एग्री होंगे, तो उसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशंस, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। आज मेमोरेंडम में हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हमको 75% से 75% शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब वही। ऐसा मींस 75% ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एग्री ऑन दैट मैटर्स एंड वोटेड इन फेवर, ठीक है। 75% शेयर होल्डर एग्री करेंगे और फेवर में वोट करेंगे। स्पेशल रिजोल्यूशन पास ओनली इन मेंबर्स ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग एंड डायरेक्टर कैन नॉट पास ऐसा। सिंपल सा बात है। देखिए शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं EGM, और डायरेक्टरों की जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। और EGM एनुअल जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डरों की मीटिंग होती है, या AGM होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, या एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डरों की मीटिंग होती है, और उसमें जो भी रिजोल्यूशन पास होगा, ठीक है, वो है SR हमेशा शेयर होल्डर लोग ही पास करते हैं, और डायरेक्टर लोग क्या पास करते हैं? बोर्ड रिजोल्यूशन। ये सिंपल सा रिजोल्यूशन के बारे में जान के रखिए। तो सीधा सा बात है, आज मेमोरेंडम में कुछ भी चेंज करना है उसके लिए हमको शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, SR चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, मतलब 75% शेयर होल्डर का अप्रूवल होगा तो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज कर पाएंगे। ये मेन पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। SR रिक्वायर्ड फॉर अल्टरेशन ऑफ MOA, ठीक है। जब भी पढ़ाई करेंगे ये जरूर जानिएगा, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ऑलवेज अ CMA। CMA बिना बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता है। अब देखिए प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन एंड चेंजेस ऑफ MOA। प्रोसेस क्या है?
मेमोरेंडम में कुछ चेंज करने का प्रोसेस क्या है, किसी भी क्लोज में आप कुछ चेंज करना चाह रहे हो उसका प्रोसेस क्या है। देखिए, चेंज ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, आज हम कंपनी का नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, नीड अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के कंपनी का हम नाम चेंज नहीं कर सकते, तो सीजी का अप्रूवल सबसे पहले चाहिए। दूसरा है चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर नीड सीजी अप्रूवल। यदि एक स्टेट से दूसरा स्टेट मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रांसफर हो रहा है, उड़ीसा से महाराष्ट्र मेरा ऑफिस चला गया, उसके लिए भी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। विद इन द स्टेट होगा कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन एक स्टेट से दूसरा स्टेट होगा तो हमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना पड़ेगा और सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये बताता है कि आप मेमोरेंडम ऑफ बोलने का मतलब ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज कर रहे हो, जैसे कंपनी का नाम चेंज कर दिया तो अपना मन से नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके आइए। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है एक स्टेट से दूसरा स्टेट, सीजी का अप्रूवल चाहिए। चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, यदि कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एसआर ऑफ मेंबर्स, मतलब मेंबर्स लोगों का अप्रूवल चाहिए। कितना अप्रूवल, 75% मेंबर एग्री होंगे तब वह कर सकता है कंपनी, नहीं तो नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकता जब तक स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा मेंबर लोगों से। चेंज ऑफ लायबिलिटी क्लोज, लायबिलिटी क्लोज के लिए भी मेंबर्स लोगों का अप्रूवल चाहिए, 75% मेंबर लोगों का अप्रूवल चाहिए, एसआर चाहिए। और शेयर कैपिटल में भी यदि कुछ चेंज करना चाहते हैं, चेंज ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, एसआर ऑफ मेंबर। सिंपल से याद रखिएगा, कंपनी का नाम या रजिस्टर्ड ऑफिस में कुछ चेंज करना चाहते हैं, नेम क्लोज या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए सीजी का अप्रूवल चाहिए। और उसके अलावा कुछ चेंज करना चाहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज या सब्सक्राइबर क्लोज में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। बस ये दो पॉइंट याद रखेंगे तो इस चीज को आराम से लिख सकेंगे। प्रोसेस ऑफ चेंजेस या अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आता है एग्जाम में, तो मेमोरेंडम के क्लोजेस में चेंजेस मांग रहा है तो याद रखिएगा, नेम क्लोज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज या सिचुएशन जो क्लोज है उसमें नेम क्लोज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में यदि कुछ चेंजेस चाहिए, सीजी का अप्रूवल। और इसके अलावा जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज में कुछ चेंजेस चाहिए तो उसके लिए एसआर, मतलब एसआर चाहिए, मेंबर्स लोगों का स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, उसके अलावा हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका कंसेप्ट के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी होता क्या है, ठीक है। द एओए बोलते हैं शॉर्टकट में, कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, माने कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, यह रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी फॉलो करेगा, ठीक है। कंपनी का मैनेजमेंट ये चीज फॉलो करेगा, चीज को समझ रहे हैं। ये कंपनी और मेंबर्स के बीच का एक, ये कंपनी और मेंबर्स ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यही बोलता है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है किसके लिए, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी का मेंबर्स लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। आर्टिकल जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज वगैरह लिखा जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा जाएगा मेंबर्स लोगों के लिए। मेंबर्स लोगों के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन किस पॉइंट में रहेंगे, किसके रिगार्ड में रहेंगे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के रिगार्ड में रहेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के रिगार्ड में रहेंगे, बायबैक ऑफ शेयर्स, जनरल मीटिंग के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है मेंबर्स लोगों के लिए, प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यही बोलता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जो पतली सी बुक होती है उसमें मेंबर्स लोगों के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी के रिगार्ड में वह लिखे रहेंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो एग्जाम में आया। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक एग्जाम में आया है दिसंबर 2016 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बड़ा है एग्जाम में। स्टेट द प्रोसीजर फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। प्रोसेस क्या है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का जो ऑफिस होता है उसको हम एक स्टेट से दूसरा स्टेट शिफ्ट करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। आगे सिंपल सा आगे प्रोविजन क्या है वो जान लीजिए। एवरी कंपनी विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिव डिटेल ऑफ एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस टू द रजिस्ट्रार, मतलब रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, मतलब बोलता है कोई भी कंपनी जब बनी है, जब इनकॉर्पोरेट हुई है, वहां से 15 दिन के अंदर आरओसी को आगे बताएगी कि मेरा यह रजिस्टर्ड ऑफिस है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है, वहां से INC 22 फाइल कर देती है। सिंपल सा मीनिंग है, कोई भी कंपनी जब बनती है फर्स्ट टाइम, वहां से उसको 15 दिन के अंदर आरओसी को बताना पड़ता है कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर है। सिंपल सा बात है। अब जो एग्जाम क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, ये है चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। देखिए, चेंजेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ
मैंने चेंजेस ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। यदि रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज होता है उसके लिए क्या है, देखिए सबसे पहला चीज़ है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन लोकल लिमिट ऑफ इन सिटी। मीन्स कलकत्ता से ऑफिस मेरा लाल बाजार से श्याम बाजार जा रहा है, मतलब कलकत्ता में एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, होल्ड बोर्ड मीटिंग एंड पास बोर्ड रिजोल्यूशन। दूसरा फाइल आरओसी फॉर्म INC 22। मीन्स दो ही चीज करना है, बोर्ड मीटिंग्स मतलब डायरेक्टर लोगों का अप्रूवल लेना है, और दूसरा है आरओसी में मेरे को INC 22 फाइल करना है। बोर्ड मीटिंग मतलब डायरेक्टर्स लोगों का मीटिंग, बोर्ड्स का मीटिंग, और बोर्ड मीटिंग में क्या पास होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है। तो सिंपल सा बात है, मेरे को एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी और उसमें बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और INC 22 फाइल करेंगे, तो एक जगह से दूसरा जगह मेरा ऑफिस शिफ्ट आराम से हो जाएगा, लेकिन लोकल लिमिट में होना चाहिए। सिर्फ इसको शॉर्टकट में याद रखना है, क्या करना है, बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए और INC 22 फाइल करना है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग करना है और INC 22 फाइल करना है। लेकिन ये वाला जो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है याद रखिए, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक स्टेट मतलब उड़ीसा से बिहार मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। पहला, होल्ड बोर्ड मीटिंग एंड पास बोर्ड रिजोल्यूशन। आगे बोर्ड मीटिंग होगा, सारा बोर्ड लोग बैठेंगे और बोर्ड का अप्रूवल लिया जाएगा। दूसरा, होल्ड EGM एंड पास SR, मतलब पहले डायरेक्टरों का मीटिंग होगा, उसके बाद मेंबर्स ऑब्लिक शेयर होल्डर्स का मीटिंग होगा। याद रखिए, पहले डायरेक्टर्स लोग अपना मीटिंग करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हाँ हम रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरा स्टेट। फिर शेयर होल्डर लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो सकती है एक जगह से दूसरा जगह। याद रखिए, एक स्टेट से जब दूसरा स्टेट होगा तो शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लगेगा और SR पास होगा, मतलब 75% शेयर होल्डर उस चीज के लिए एग्री होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्टर भी एग्री हो गए, शेयर होल्डर भी एग्री हो गए। उसके बाद एप्लीकेशन टू CG फॉर्म नंबर INC 22 एंड ऑब्टेन अप्रूवल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को हम एक एप्लीकेशन देंगे, ROC फॉर्म फाइल करेंगे INC 22 एंड बोलेंगे कि हमको अप्रूवल दो रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने का एक जगह से दूसरा जगह, ठीक है। उसके बाद अल्टर्ड MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी अल्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद लास्ट में हमको फॉर्म INC 22 ROC में फाइल करना पड़ेगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट 4 चीज याद रखिएगा। पहला, डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा, बोर्ड रिजोल्यूशंस। दूसरा, शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, स्पेशल रिजोल्यूशंस। तीसरा, फॉर्म INC 23 फाइल होगा ROC में। चौथा, फॉर्म INC 22 फाइल होगा। लाइन से याद रखिएगा, INC 22 INC 23 ये दोनों फॉर्म यहाँ फाइल हो रहे हैं, मतलब बोर्ड का भी अप्रूवल, शेयर होल्डर का भी अप्रूवल, और 2 फॉर्म ROC में फाइल हो रहे हैं। ये 4 पॉइंट आराम से याद रखिएगा। इसमें सिर्फ बोर्ड का अप्रूवल होगा और INC 22 सिर्फ एक फॉर्म फाइल होगा। यहाँ INC 22 प्लस INC 23 दोनों फॉर्म फाइल हो रहे हैं, और यहाँ बोर्ड का भी अप्रूवल लग रहा है, शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लग रहा है। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपने ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बोलता है डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू ऑफिस। ये एग्जाम में आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया एग्जाम में, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हो रहा है वो क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसको एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू ऑफिस। क्या प्रोसेस है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम OPC में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या है, आंसर पढ़ता हूँ मैं। देखिए, ए प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 50 lakhs और लेस एंड एवरेज टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड ऑफ ₹2 crore और लेस में बी कन्वर्ट इनटू OPC। मतलब क्या बोलना चाहता है कि वह प्राइवेट कंपनी OPC में कन्वर्ट हो सकती है जिसका कैपिटल कितना है, 50 लाख और उससे कम है, या टर्नओवर रेलेवेंट पीरियड मतलब प्रीवियस ईयर का टर्नओवर प्रीवियस ईयर का 2 करोड़ और उससे कम है, वही कन्वर्ट हो सकती है OPC में। ये जो दोनों रूल्स है स्मॉल कंपनी के लिए, याद रखिए। बोलने का मतलब है वह स्मॉल कंपनी सिर्फ OPC में कन्वर्ट हो सकती है, स्मॉल कंपनी याद रखिए OPC में कन्वर्ट हो सकती है। सिंपल सा मीनिंग यही है कि वह प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल 50 लाख और कम है एंड टर्नओवर उसका 2 करोड़ और कम है प्रीवियस ईयर का,
वही प्राइवेट कंपनी सिर्फ ओपीसी में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। मतलब समझ में आ गया। सपोज मेरा कैपिटल 60 लाख है और मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ओपीसी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो नहीं हो सकता है। 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। वह प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल कितना है 50 लाख और लेस 50 लाख और उससे कम है, प्लस टर्नओवर उस प्राइवेट कंपनी का 2 करोड़ और उससे कम है प्रीवियस ईयर में, वही प्राइवेट कंपनी सिर्फ ओपीसी में कन्वर्ट हो सकती है। याद रखिएगा ये कंडीशंस है। प्रोसेस फॉर कन्वर्जन, कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, रूल्स क्या है। सबसे पहले पासिंग एसआर इन ईजीएम, ऐसा मींस मतलब शेयर होल्डरों का अप्रूवल लगेगा। दूसरा फाइल एसआर टू आरओसी इन फॉर्म एमजीटी 14, जो शेयर होल्डर का अप्रूवल है वो आरओसी को भी बताना पड़ेगा, मतलब आरओसी में फाइल करना पड़ेगा एमजीटी 14 में। समझ में आगे शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा और वह शेयर होल्डर आरओसी को बताना पड़ेगा। आरओसी को कैसे बताएंगे, फॉर्म एमजीटी 14 में फाइल करके। थर्ड रूल्स एनओसी ऑफ कन्वर्जन ऑब्टेन फ्रॉम मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी का जो मेंबर है क्रेडिटर है उससे एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मेंबर्स लोग लिख के देंगे कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कन्वर्जन में। क्रेडिटर लोग लिख के देंगे मुझे कन्वर्जन में आज मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट हो रही है, उसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एनओसी ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है मेरा। मतलब समझ में आ रहा है। पहले शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया जाएगा, वह अप्रूवल आरओसी में फाइल होगा, उसके बाद मेंबर्स और क्रेडिटर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाएगा। मतलब आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग इस प्राइवेट कंपनी को ओपीसी बना रहे हैं। तीसरा फाइल टू आरओसी कन्वर्जन फॉर्म आईएनसी 26, मतलब प्राइवेट कंपनी में ओपीसी कन्वर्ट होती है उसके लिए एक फॉर्म है जो आईएनसी 6 बोलते हैं, वह आरओसी में फाइल होगा। उसके बाद आरओसी को लगेगा हाँ कंपनी ने सारा रूल्स फॉलो किया है, तब आरओसी क्या करेगा, एक तो नया फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। आफ्टर सेटिस्फाइड रजिस्टर इशू फ्रेश सर्टिफिकेट लीजिए। अब आपकी कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट हो चुकी है, आप फ्रेश ओपीसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए। सिंपल सा चीज याद रखिएगा, 4-5 पॉइंट है। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा ईजीएम में। वह शेयर होल्डर का अप्रूवल क्या करेंगे, हम लोग आरओसी को देंगे, आरओसी को बताया जाएगा। मतलब शेयर होल्डर लोगों का परमिशन लिया गया, वह परमिशन आरओसी को हम लोग बताया। मतलब वह जो एसआर स्पेशल रिजोल्यूशन जो शेयर होल्डर का अप्रूवल है वह क्या करें, हम लोग आरओसी में एमजीटी 14 में फाइल कर दिए। फिर क्या करेंगे, एनओसी लेंगे। मैंने मेरा मेंबर्स और क्रेडिटर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन, मतलब हम कन्वर्जन कर रहे हैं उसके लिए मेरा कंपनी का मेंबर्स और क्रेडिटर को कोई तकलीफ नहीं है, उसका सर्टिफिकेट लिया जाएगा। फिर आईएनसी 6 फाइल करेंगे। वो आईएनसी 6 के साथ याद रखिएगा जो आप एनओसी है उसका अटैचमेंट लगेगा उसके साथ। जब आईएनसी 6 फाइल होता है उसके साथ वो एनओसी का अटैचमेंट दिया जाता है। उसके बाद जब आरओसी सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आरओसी एक तो फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जरूर आप याद रखिएगा, ये बेसिक स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। एग्जाम में नहीं आया लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप नहीं समझेंगे तो पूरा चैप्टर का बेस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये सबसे पहले पढ़ाना चाहिए, मैं सबसे लास्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग अब ये चीज़ समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी बनाने के लिए ये बेसिक रूल्स है, ये बेसिक प्रोसीजर है, वो करना पड़ता है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का डायरेक्टर कौन बनेगा आगे हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने खोजना पड़ेगा कि कंपनी सपोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो कम से कम 2 डायरेक्टर है प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल है, तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स हमको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ऑब्टेन डिन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्ट डिन मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। हमको आरओसी से डिन लेना पड़ेगा वह 2 डायरेक्टर्स का। ठीक है, आरओसी में एक फॉर्म होता है, उसको फाइल कर देने से डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आरओसी दे देती है, डायरेक्टर का केवाईसी लेती है। उसके बाद बोलती है हाँ आप इस दोनों को डायरेक्टर बना सकते हैं, इसके लिए आपको डिन दिया जाता है। तो सबसे पहले 2 आदमी को हम डायरेक्टर सिलेक्ट करेंगे, उस डायरेक्टर का डिन नंबर लेंगे आरओसी से। उसके बाद मेकिंग डिजिटल सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टरों का डिजिटल सिग्नेचर बनाया जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर क्यों बनाते हैं कि फ्यूचर में कोई आरओसी में फॉर्म होता है तो उसको साइन करने के लिए, आरओसी में कोई फॉर्म होता है आजकल तो डिजिटल सिग्नेचर चलता है, तो फॉर्म वगैरह डिजिटल साइन होता है तो उसके लिए एक डिजिटल सिग्नेचर बनाया जाता है डायरेक्टर लोगों का। ठीक है, उसके बाद ये तो बेसिक प्रोसेस है, डायरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्टर का डिन नंबर लेंगे, उस डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर बनाएंगे। ये बेसिक स्टेप्स। अब देखिए उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर
अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, मेरे को जो नाम चाहिए, आगे हम वो चेक करेंगे कि मेरे को नाम मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है INC1 बोल के, उसके लिए हम लोग उसको फाइल करते हैं ROC को, उसमें नेम एप्लीकेशंस का डाटा रहता है, वो फाइल करके हम बता देता है ROC कि आपको ये नाम अवेलेबल होगा या नहीं। अब डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन बनेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये एक पतली सी बुक होगी, मेमोरेंडम में बता दिया हूँ नेम क्लोज ऑब्जेक्ट क्लोज वगैरह रहेगा, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है मैनेजमेंट का उसके बारे में रहेगा। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द ROC, ये सब डॉक्यूमेंट्स ROC को फाइल होगा। और फर्निशिंग वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल जो 15 दिन के अंदर अपने देते हैं ROC को वो देंगे, और सब चीज़ देने के बाद ROC हमको एक तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा मतलब मेरा कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, बन गया है। स्टेप्स को एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद इस टॉपिक में मैं जो भी डिस्कस करूँगा आपको स्कैनर का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, और CMA में बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ, तो एक भी क्लास मेरा मत छोड़िएगा। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।